नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं हूं सलमान चंद्रगिरी। बात करते हैं खबरों की। बस्तर के नारायणपुर अबुझमाड़ इलाके में 21 तारीख को भीषण मुठभेड़ में 10 करोड़ इनामी नक्सली ढेर हुआ है, जिसका नाम बसवा राजू है। बसवा राजू समेत 27 नक्सली ढेर हुए थे, जिसमें से 7वें नंबर पे विवेक उर्फ राकेश तेलंगाना का रहने वाला है। वो 8 लाख का इनामी नक्सली है। उस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, जिसके परिजन तेलंगाना से 22 तारीख के वहाँ से जैसे उनको न्यूज़ के माध्यम से पता चला है तो उन लोग देखे हैं। और उनके पिता से जब बात किए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 25 साल की उम्र में उसने कहा कि हैदराबाद में मैं पढ़ने जा रहा हूं, ऐसा कह के वो नक्सली में शामिल हुए हैं। जब 1 साल बाद वांटेड लिस्ट में उसका नाम जब छपा है, उसका फ़ोटो शायद जब थाना के सामने पोस्टर टंगा है, उसके बाद पता चला है कि वो नक्सली ज्वाइन कर चुके हैं। काफ़ी संघर्ष किए हैं उनसे बात करने की, लेकिन इन 8 वर्षों में एक बार भी वो घर नहीं पहुंचा है। जब उसको फिर पता चलता है कि नारायणपुर मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है, वो मुठभेड़ में मारा गया है, फिर उसके बाद जैसे लिस्ट जारी होता है न्यूज़ के माध्यम से, वो देखते हैं कि हाँ ये हमारा बेटा है, कंफर्म होने के बाद वो लोग सोचे कि चलो इतने साल नहीं रहा तो इस बार हम उसका शव लेने के लिए जाके उसका शव तो कम से कम अंतिम संस्कार करेंगे। ऐसा करके वो आए हैं। आते साथ उनसे जब हमने बात की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरी देखिएगा रिपोर्ट। नारायणपुर में जो कांड हुई है, जिसमें देश का सबसे बड़ा यहाँ का जो नक्सली मारा गया, जिसका नाम बसवा राजू है, लेकिन जिसमें पूरा 29 नक्सली जो मारे गए हैं, उसमें से 7 नंबर में जो एक नक्सली मारा गया है जो 8 लाख का इनामी है, जिसका नाम विवेक है और जिसका राकेश नाम है। और उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि जिस डेड बॉडी को लेने के लिए नारायणपुर के लेने क्या हुआ रे, मेरा स्क्रीन डाल के रखा, फिर मुलाकात की, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कमजोरी रहा होगा, क्या मजबूरी रहा होगा जो वो नक्सली ज्वाइन किए हैं, ऐसा क्या परेशानी रहा होगा जिसको लेकर वो घर में बगैर बताए आके पढ़ाई के नाम पे वो ज्वाइन करता है। तो उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि इनको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो कुछ बातें हम लोगों को तेलुगु में करना पड़ सकता है, जिससे हम पूछते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है और वो सच में उनके पिता है कि नहीं है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि क्या मजबूरी रहा होगा। आप सबसे पहले आपके बेटा का नाम बताइए, क्या नाम है उनका? राकेश। उनको तो यहाँ पे विवेक के नाम से जानते हैं, ऐसे राकेश। बस मेरा 24 कंफर्म है ना? राकेश कंफर्म। 26 तारीख को मेरा पैसा किस कारण से वो नक्सली ज्वाइन किए हैं? क्या आप लोगों ने उनको परेशान किया है या फिर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से वो नक्सली में आया? उनको ये चीज़ें नहीं पता कि सॉरी मैं एक्सप्लेन करना बताना पड़ जा रहा है, क्योंकि वो तेलुगु बात हो जा रहा है और यहाँ का आप जान ही रहे हो, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर हिंदी ही समझते हैं लोग। तो उनका कहना है कि उनको उनके पिता से ये कहा गया है कि वो पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद के लिए निकल रहा है, और वैसा कह के वो लोग गए हैं। जब तक वांटेड होके पोस्टर उनके नहीं लगे हैं तब तक उन्हें पता ये नहीं चला है कि क्या वो नक्सली ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज आप लोग किस माध्यम से सुने कि वो विवेक और आपका राकेश बेटा खत्म इतना పేపర్లో చూసి ఫోటో చూసుకుని అప్పుడు పోయింది కదా చదువుకునేదానికి ఇంకెందుకు పోయిందని మేము బాధపడి, నాకు ఇద్దరు పిల్లలు, నేను చిన్న కొడుకు, ఇద్దరు उनको 2 बेटे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो 8 लाख की इनामी नक्सली, लेकिन अब इस तरीके से ये हुआ है क्या कहता है कि अभी आए थे यहाँ को लेने के लिए, जैसे आप लोगों को जो समस्या देना पड़ रहा है वहाँ से गाड़ी से 30 का अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से उनके चेहरे में आप देख रहे होगा दुख साफ झलक रहा है, और कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि अपना बेटा की गलत रास्ते पे चुने और गलत रास्ता देखे, और वह इन्हीं के साथ और उनके साथी भी बने हुए हैं, उनसे भी हम लोग को जानने की कोशिश करते हैं। आपको कैसे पता चला कि इनका बेटा नक्सली ज्वाइन किया?
చదువుకుంటున్నాను పోయినా ప్రాబ్లం అంతవరకు తెలిసింది. చదువుకుంటానే హైదరాబాద్ ఇంట్లో చెప్పి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు మేము పేపర్లో చూసి వచ్చినాము. ఎప్పుడు చూసింది పేపర్లో? నిన్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వరకు తెలిసింది. ఇంత పెద్ద బదిలో ఉండేవాడు ఆ నక్సలి సంవత్సరాలు నన్ను గీపయింది. మరి మీకు అప్పుడు దాకా తెలియలేదా 7 లక్షలు జాయిన్ చేసిందని? 1 ఇయర్ తర్వాత వాంటెడ్ పోస్ట్ ఒక 1 ఇయర్ తర్వాత వాంటెడ్. అప్పుడు మీరు కాంటాక్ట్ చేయలేదా? ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఎట్లా ఉన్నాడు, ఏం సంగతి? ఏం చేయలేదు ఇక మేము. మరి ఇక్కడ మాకు తెలియదు కదా, అడ్రస్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది మాకు తెలియదు కదా. మీరు అందరికీ తెలుసు కదా సీజీలోనే వాంటెడ్ నక్సలీలు ఉంటాడని, అంతేనా? మరి ఒకసారి ఒక పతా చేసి ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎట్లా ఉన్నాడో అది మేము ఏమో అడ్రస్ తెలియలే, పట్టించుకోలేదు. మేము ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయిండు కదా, చదువుకుంటానని చెప్పి వెళ్ళిపోయిండు. మేము ఇక పట్టించుకోలేదు. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు చనిపోయిండు అని తెలిసింది పేపర్లలో చూసి. ఆ డెడ్ బాడీ ఇస్తే తీసుకుపోయి ఖననం చేసుకుంటాం. ఓకే ఓకే రైట్. నువ్వు తండ్రి ఓకే, నువ్వు తండ్రి. నువ్వు ఒకసారి పతా చేయలేదా ఎందుకు సీజీలో వచ్చిండు, ఎందుకు నక్సలి జాయిన్ చేసిండు, ఎందుకు అట్లా తిరుగుతున్నాడు, అట్లా చేయొద్దు, ఒకసారి నేను సంజాయిస్తాను అట్లా నువ్వు ఒకసారి పతా చేయలేదా? పని చేయకపోయేది ఏమైనా చదువు మీదనే పోయిండు. చదువుకుంటా పోయాను. ఇక పీజీ ఒక 1 ఇయర్ తర్వాత పోస్టర్ పెట్టిండు వాంటెడ్ అని. అప్పుడు నీకు తెలిసిపోయింది కదా నా కొడుకు అందులో ఉన్నాడని, నక్సలి జాయిన్ చేసిండని తెలిసిపోయింది కదా. తెలిసిపోయిన తర్వాత అరే ఇది తప్పు పని, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాను, నేను ఒకసారి పతా చేసి కలిసి అని చెప్పి చూస్తాను. అడ్రస్ తెలియదు, నేను ఎక్కడికి అని పోను తెలియదు. సీజీలో ఒకసారి ఎప్పుడు రాలేదు, మొదటిసారి సీజీకి వచ్చాడు. మేము అది కూడా చాలా కష్టపడుకుంటూ వచ్చినాం. ఇక్కడ దూరం మాకు తెలియదు ఇట్లా ఇంత ఉన్నదని. 1 साल के बाद जैसे ही पता चला है, जैसे पोस्टर लगा हुआ है कि मेरा बेटा नक्सली ज्वाइन कर चुका है, गलत कार्य में जा रहा है, लेकिन उसको बचाने की कोशिश करने के लिए ये लोग कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी वो जिस तरीके से इनको पता करना था, क्योंकि सीजी कभी नहीं आए थे छत्तीसगढ़ में, और जान रहे हो छत्तीसगढ़ में ये बस्तर एक नक्सली जोन क्षेत्र है, इस जंगलों में उसको कहाँ ढूंढे वही चीज़ों था। जैसे अभी पता चला कि मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं उनमें से 7वां नंबर में जो विवेक जो है उर्फ राकेश है, वो इनका बेटा है। ये कंफर्म होने के बाद ये लोग सीजी नारायणपुर आए हुए हैं। नारायणपुर में अपने बेटे का डेड बॉडी लेने के लिए आए, उनके साथ और भी लोग पूरे आए हैं। दादा क्या नाम लिखते हैं आप? आप क्या लगते हैं उनको? मनोज मतलब बेटा का तो कैसे ये समझ में आया कि आप लोगों को कि यहाँ जाना गलत है? आप लोग एक बार समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? 1 ఇయర్ తర్వాత మీకు కన్ఫర్మ్ అయింది, పోస్టర్ పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేసి చూద్దామని అనుకోలేదు? ఒక్కసారి మళ్ళీ ఫోన్ చేయలేదు? 9 సంవత్సరాలు అవుతుంది పోయి ఇంటి నుండి, ఒక్కసారి కలవలేదు, ఏం ఉత్తరం పంపలేదు, ఫోన్ లేదు, కలుసుడు లేదు. 9 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ చనిపోయినా తెలిసింది పేపర్లో చూసి. మా డెడ్ బాడీతో తీసుకుపోయి మేము ఖననం చేసుకుంటాం. ये आप जान ही रहे हैं कि कितनी बड़ी बात होती है कि पढ़ाई करने के नाम से निकला हुआ लड़का अभी तक का वो यहाँ पे उनको सिर्फ डेड बॉडी ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि गलत कार्य करे। जैसे कि पोस्टर में पता चला कि मेरा बेटा नक्सली ज्वाइन कर चुका है, तो वो लोग भी बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। ये थे मृतक के परिजन, और हम बात करेंगे उन्हीं के साथ आई हुई है बेला भाटिया, वकील है पेशे से। वो हर समाज सेवा का कार्य करती है। बस्तर में कहीं पे कोई भी कार्य होता है, चाहे वो आंदोलन हो या फिर कोई मुठभेड़ हो या फिर उनके परिजन की बात हो, सबके सहयोग में वो पहुंचती है बेला भाटिया। बेला भाटिया से हमने बात किया तो क्या कुछ कहा है उसे भी आपको आइए सुनाते हैं। बस्तर में जो सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है जो नारायणपुर के जंगलों में, और वही जंगलों में जिसमें बसव राजू जो देश के सबसे बड़े नक्सली उनके उसमें टोटल 27 लोग खत्म हो गए थे। उसमें 7वां नंबर में जो राकेश विवेक जो नाम है, उनका पिता ज़रूरत नहीं हो गया। तो उनके साथ हर जगह पे अगर बात करें तो बेला भाटिया को देखा जाता है, क्योंकि हर जगह पे वो सिर्फ लोगों का मदद करते हुए नज़र आते हैं। आज वो यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हर जगह पे आप समाज सेवा करते हैं। मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हर जगह पे नज़र आते हैं, जहाँ पे भी परेशानी रहता है या किसी ग्रामीण को तकलीफ होता है या कोई मर जाता है या किसी को भी होता है, वहाँ आपको देखा जाता है। आप एकदम निःशर्त भावना से वहाँ हर जगह पे दिखते हैं। ऐसे ये आपका निःशर्त भावना है या फिर आप सेवा करते हैं? नहीं, इसमें केवल ये है कि मतलब मदद करने की कोशिश में है कि जैसे अभी ये लोग हैं, ये लोग दूसरे राज्य के लोग हैं, तो इनको छत्तीसगढ़ और बस्तर आना और हर एक चीज़ में इनको तकलीफ़ है। तो ये लोग यहाँ आ रहे हैं और इनको मदद चाहिए, ऐसी जानकारी मुझे एक हाई कोर्ट हैदराबाद के एक वकील ने मेरे को कल रात को फ़ोन किया था और ये कहा था कि ये लोग अपने बेटे को के शव को लेने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनको कृपा करके मदद करिए। तो ज़रूर मदद करेंगे, क्यों नहीं मदद करेंगे, है ना। तो और कल भी मेरे पास में 2 फ़ोन दूसरे भी आए थे। एक तो बसवराजू के परिवार से आए थे जो श्रीकाकुलम के रहने वाले हैं, और एक चिराला के एक दूसरे एक व्यक्ति हैं जिनका उसमें नाम नवीन है। तो ये 2 परिवार के भी मुझे कल फ़ोन आए थे और उनको भी यही मदद चाहिए थी कि उनका केवल डेड बॉडी लेने के लिए उनको मदद चाहिए थी। तो जैसे बसवराजू का जो परिवार था वो तो श्रीकाकुलम से वो लोग जगदलपुर तक आए भी, वो लोग कल सुबह आए, एक होटल में चेकिंग भी किए और उसी बीच में फिर छत्तीसगढ़ पुलिस आ गई और छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको कहा कि नहीं, आप बॉर्डर से बाहर ही रहिए, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं और आप वापस जाइए। और दूसरी तरफ जो श्रीकाकुलम के जो एसपी हैं वो भी उनको धमका रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि नहीं, आप वो बॉडी बसवराजू का यहाँ नहीं लाइए। हाँ, तो उस तरफ से भी उनको तकलीफ, यहाँ से भी उनको तकलीफ। तो कल फिर मुझे जानकारी मिलने के बाद फिर मैंने आईजी सुंदरराज जी का मैंने संपर्क किया था और मैंने उनको ये पूरी बात बताई थी कि ये परिवार हैं और ये जो दूसरा वाला चिराला के भी जो परिवार हैं, और इनके बारे में भी आज मैंने बताया है कि ये सभी लोग अपने शव को केवल लेकर जाना चाहते हैं और अपने घर में अपना जो भी अंतिम संस्कार है वो करना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो भी उनको मदद चाहिए, क्योंकि अभी भाषा की उनको तकलीफ है, सबसे बड़ी हाँ, हाँ, तो इस तरह से जो भी उनको मदद मेरी जैसा व्यक्ति कर सकता है, वो मेरी कोशिश यही है कि उनको मदद हो। आप समझ सकते हो बेला भाटिया जो है ना, उसकी निःशर्त भावना से जो उनसे बन सकता है वो मदद करने के लिए वो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ आप सबके लिए खड़े हैं, क्या आने वाले समय में आप जैसे मुठभेड़ इलाका और लोगों का भी फोन आता है, क्या आप सभी के घर में पहुँचेंगे? देखिए, कोशिश हमारी मतलब मेरी कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन संस्था नहीं है, तो मैं अपने दम पर जितना कर सकती हूँ तो मेरी कोशिश रही थी। हमेशा कोशिश यही बनी रहेगी कि हर वो व्यक्ति तक का जो उनको मदद के लिए पुकारे वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये थे बेला भाटिया जिसे आपने अच्छे से सुना होगा। उसने बसवराजू के बारे में भी बताया है, जो विवेक उर्फ राकेश है उनके बारे में भी बताया। विवेक उर्फ राकेश उनके परिजनों के साथ वो विवेक का डेड बॉडी लेने के लिए नारायणपुर पहुंच रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।